जादुई उड़ने वाला रंगीन शेर, गर्भवती बाघिन माँ, खूनी चील कि अचानक आकाश में एक बड़ी छाया मंडराने लगी। एक खूनी चील जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। कहाँ है मेरा शिकार? आज मेरा काला जादू इस बाघिन का पेट फाड़कर उसके बच्चे को बलि देकर पूरा हो जाएगा। दरअसल ये चील सदियों से काला जादू कर रही थी ताकि दुनिया के सारे जंगलों और जानवरों पर उसका कब्जा हो सके। लेकिन चील की आखिरी पूजा में उसे एक गर्भवती बाघिन के बच्चे की बलि देनी थी, इसलिए वो इस बाघिन के पीछे पड़ी थी। कई दिनों की तलाश के बाद चील को गर्भवती बाघिन मिल ही गई, लेकिन जंगल में बाघिन का शिकार करना इतना भी आसान नहीं था। बाघिन की नजर आसमान में उड़ रही चील पर पड़ती है। ओह नहीं, वो चील मुझे और मेरे बच्चे को मार रही है। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं इतनी कमजोर हूँ कि भाग भी नहीं सकती। चील की तेज नजर बाघिन को ढूंढ ही लेती है। वो तेजी से नीचे की ओर झपट्टा मारने की तैयारी कर रही थी। तभी आकाश में चमकती रोशनी के साथ एक रंगीन शेर योद्धा प्रकट होता है। वो एक दहाड़ के साथ नीचे उतरते हुए कहता है, रुको, तुम इस बाघिन को नहीं छू सकती। मैं यहाँ उसे बचाने आया हूँ। शेर की बात सुनकर चील हंसती है। तुम एक साधारण शेर हो, मुझसे जीत नहीं सकते। तुम भूल रहे हो कि मैं आसमान की रानी हूँ। तुम्हारी ये सोच गलत है। मैं साधारण शेर नहीं, बल्कि एक योद्धा हूँ। मुझे इस जंगल के हर जानवर की रक्षा की शपथ दिलाई गई है और ये काम करना ही मेरा धर्म है। शक्ति केवल ताकत से नहीं बल्कि दिल में होती है, और मैं इस बाघिन और उसके बच्चे को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि खुद के लिए। लगता है अब तुम्हें अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा। तैयार हो जा शेर, मेरा ये वार आखिरी होगा। अब तू बच नहीं पाएगा। चील अपने काले जादू से शेर पर वार करती है, लेकिन शेर उस वार को भी बड़ी आसानी से टक्कर देता है और अपनी शक्ति से उल्टा वार करता है। आखिरकार वो अपनी बड़ी चोट से शेर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शेर योद्धा उसके इस हमले को आसानी से रोक लेता है। चील दर्द से चीखते हुए नीचे गिर जाता है, जिसमें चील ही घायल हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है और बड़े ही गर्व से कहता है, अब ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। अगर फिर से यहाँ दिखी तो ये आखिरी बार होगा। बाघिन उससे कहती है, तुमने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा कर्तव्य था। अब तुम आराम करो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। इस जंगल में कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं यहाँ हूँ। बाघिन मुस्कुराते हुए आराम करती है, जबकि शेर योद्धा अपनी उड़ान भरता हुआ आसमान में कहीं गायब हो जाता है। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत का उपयोग भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि किसी की गुलामी के लिए।